हेलो एवरीवन, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, वो जिनकी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार पढ़ते हैं और वो बस पढ़ते जाते हैं। तो उनका ये सोचना होता है कि हम क्या करेंगे, पहले कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। गलत, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दिस तरीका इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है कि पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, जैसे मान लो कि आपने 20 दिन का टारगेट रखा है पॉलिटी के लिए। अब आप सोच रहे हो कि 20 दिन हम पहले क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 1 पे आकर के हम रिवाइज करने जाएंगे। 20 दिन बाद जब चैप्टर 1 पे आओगे तो आप सब चीज़ भूल चुके होगे, आपके पास कुछ भी रिकॉल करने की कैपेसिटी नहीं होगी, फिर से आपको शुरू से वही मेहनत करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से टाइम टेबल बताया आपको कि कैसे हम रिवीजन भी करेंगे, उस वीडियो को भी क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं। चलो इस पे फोकस करते हैं, रिवीजन कैसे करेंगे। तो रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, मतलब ये कोई मैंने कोई इसको इन्वेंट नहीं किया है, ये हर कोई इसी को पता होता है कि बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का 1, 3, 7 एंड 21। ये तरीका होता है रिवीजन करने का, सबको पता है ये रिवीजन तरीका। लेकिन कैसे करें, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए कि हम इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, मैंने वही फॉर्मेट को क्या किया, यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ आपके लिए। मैंने क्या किया हुआ है, जैसे मान लो ये पॉलिटी का रिवीजन चार्ट है, तो मैंने क्या किया है, इस पूरे पूरे पॉलिटी में जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे लिस्ट कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे टोटल का टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं पॉलिटी में, सबको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिस्ट कर रखा है। अब आपको क्या करना है कि जब आपने क्या किया, ये चैप्टर 1 हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जैसे पढ़ा, जैसे ही पढ़ा आपने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उसके बाद क्या करना है आपको, उसको तुरंत रिवाइज कर लेना होता है। और हम बहुत अच्छे से डेली टारगेट में इसको फॉलो भी कर रहे हैं कि कैसे रिवाइज करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे और किसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ फॉलो करना है हमें कि टू द पॉइंट हम एग्जाम्स को जल्दी में स्मार्ट तरीके से क्लियर कर सकें। छोड़ो, अब तो यहाँ पे क्या किया, जैसे आपने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को क्या क्या पढ़ा, तो आज नहीं इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज कब करना है, नेक्स्ट डे करना है। और जैसे ही आप करेंगे, नेक्स्ट डे जब रिवाइज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डे 1 रिवीजन डे 1। अब उसको क्या करेंगे, आप उस डेट में लिख लेंगे, डे 1 पे क्या करेंगे लिख लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि मान लो कि हमने 28 अक्टूबर को क्या किया, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को एक बार रिवाइज कर लिया। फिर इसी चैप्टर को हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 डेज के बाद, मतलब कि 31 अक्टूबर को फिर से क्या करना है, हमको इसको रिवाइज करना है। फिर हमें क्या करना है, 7 डे पे आना है, मतलब कि 4 नवंबर को फिर से इसी चैप्टर को रिवाइज करना है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे पे आना है, वो क्या होगा, 21 डे पे आना है। और हमें क्या करना है, 24 क्या करना है, ये 25 दिन पे, मतलब 25वां दिन पे हमें क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है, तो रिवाइज करना है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और इस तरह करते करते हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे चैप्टर के साथ करेंगे। और जब ये पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, इस तरह से रिवाइज कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब जो रिवीजन हमारा होगा वो टेस्ट बेस्ड रिवीजन होगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके अनुसार क्या करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हमारा रिवीजन ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अच्छे से रिवीजन हमने कर लिया। इसके बाद एक फुल लेंथ रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिवीजन करते हैं। टेस्ट में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रिवीजन में या अपने नोट्स में नहीं रखा है, नोट्स में ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेरे अनुसार दिस इज द बेस्ट वे कि आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। ये सिर्फ आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लेना। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो अपने रिवीजन को ट्रैक कर सकते हो कि आपने किस चीज़ को किस तरह से रिवाइज किया। दिस इज द बेस्ट वे, मतलब कि तुरंत आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका जो रिकॉल वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और भूलने का जो कैपेसिटी आपका होगा क्या होगा, तो वो डिक्रीज होगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।